वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आपके सामने एक नया क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो ये पेज नंबर 3 हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। इसी के आगे देखिए ये है, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा था, ये आज पढ़ना है कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो पढ़ देते हैं इसको। इफ़ यू थॉट अबाउट इट, you might have realized that economics involves the study of man engaged in economic activities of various kinds. For this, you need to know reliable facts about all the diverse economic activities like production, consumption and distribution. तो ये सब economic activities है, production, consumption, distribution. Economics is often discussed in 3 parts: consumption, production and distribution. तो जो इकोनॉमिक्स जो इसका डिस्कशन होता है मेनली ये 3 पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं, एक कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर क्या, वी वांट टू नो हाउ द कंज्यूमर डिसाइड्स गिवन हिज इनकम एंड मेनी ऑल्टरनेटिव गुड्स टू चूज फ्रॉम, what to buy when he knows the prices. This is the study of consumption. तो study of consumption क्या है कि how the consumer decides given his income and many alternative goods to choose. तो उसका इनकम पता है कि कितना है और क्या क्या ऑल्टरनेट्स अवेलेबल है, इसको जानते हुए वो कौन सा गुड्स को चूज़ करता है, तो इसको कहते हैं स्टडी ऑफ कंजम्पशन। फिर है स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। वी ऑल्सो वांट टू नो हाउ द प्रोड्यूसर सिमिलरली chooses what to produce for the market when he knows the costs and prices. This is the study of production. तो जो प्रोड्यूसर है उसको मालूम है कि कितना उसका कॉस्ट पड़ेगा और क्या प्राइस मिलेगी चीज़ों को जो बनाएगा, तो उसमें से वो चॉइस करेगा कि कौन सी चीज़ हमें प्रोड्यूस करना है, तो इसको कहते हैं स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। फिर फाइनली हम लोग स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पे दिया है इस मैसेज में, तो पढ़ देते हैं। फाइनली वी वांट टू नो हाउ द नेशनल इनकम और द टोटल इनकम अराइजिंग फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, इसको क्या कहते हैं, कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी, इसको जीडीपी कहते हैं। ये जो नेशनल इनकम, द टोटल इनकम अराइजिंग हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू वेजेस एंड सैलरीज, प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट. We will leave aside here income from international trade and investment, of course. तो कंट्री में जो भी इनकम हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसको कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रूप में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वेजेस एंड सैलरीज, प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट। तो ये जो हम लोग इसको भी जो स्टडी करते हैं, इसको कहते हैं स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीनों चीज़ हो गई इसके बारे में। इसको हम लोग देखते हैं, अपना नोट्स देखते हैं क्या है। तो ये आपके सामने देखिए हम लोग का नोट्स है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा अभी, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल है, तो इसको नोट ले लीजिए। तो कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें है हाउ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक्स आर क्लासिफाइड, किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्कस्ड इन 3 पार्ट्स: कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर है स्टडी ऑफ कंजम्पशन। वी वांट टू नो हाउ द कंज्यूमर डिसाइड्स गिवन हिज इनकम एंड मेनी ऑल्टरनेटिव गुड्स टू चूज फ्रॉम, व्हाट टू बाई व्हेन ही नोज द प्राइसेस। तो ये हो जाएगा स्टडी ऑफ कंजम्पशन। और स्टडी ऑफ प्रोडक्शन क्या है, we want to know how the producer chooses what to produce for the market when he knows the costs and prices. ये स्टडी ऑफ प्रोडक्शन हो गया। फिर है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो we want to know how the national income or the total income arising from what has been produced in the country is distributed through wages and salaries, profits and interest. तो ये हो गया इसका जवाब, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और एक चीज़ और हम लोगों ने पढ़ा जीडीपी के बारे में, हालांकि पहले भी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा मेंशन है। तो क्या है जीडीपी? फाइनल वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड लेस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएटरीज ड्यूरिंग ए ईयर इन ए कंट्री। तो एक कंट्री में पूरे साल में कितना गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है और उसमें से इंटरमीडिएटरी के वैल्यू को अगर आप लेस करते हैं, तो ये होता है जीडीपी। तो ये आपने पहले भी पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।